नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश स्वागत करता हूँ आप सभी का हेल्प एवरीवन यूट्यूब चैनल के अंदर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या है बुढ़ापा पेंशन काटने का सच। बुढ़ापा पेंशन काटने का जो सच है वो क्या है। तो यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि बुढ़ापा पेंशन के लिए नई आय सीमा तय करेगी प्रदेश सरकार। तो अभी तक आप बहुत जगह से आपको न्यूज़ मिल भी रही होगी कि सरकार द्वारा जो है बुढ़ापा पेंशन काट दी गई है, बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो उसी की डिटेल और जांच करने के लिए हमने सर्च किया और देखा। आपसे बताना भी चाहूंगा कि यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए, जो बताया गया है कि बुढ़ापा पेंशन के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 3.5 लाख रुपए है उनकी पेंशन नहीं काटी गई है। आगे क्या बताएगा दोस्तों, केवल 3.5 लाख सालाना से अधिक आय वाले 21,000 की पेंशन रोकी गई है। तो आपको बताना चाहूंगा कि पेंशन अभी रोकी गई है। जिनकी इनकम 3.5 लाख से अधिक थी उनकी पेंशन अभी तक काटी नहीं गई है। पेंशन काटने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 2 साल में मार्च तक मुख्यमंत्री जी ने कहा 2 साल में मार्च तक 2.61 लाख नए लाभार्थी जुड़े हैं। लगभग 2.5 लाख से प्लस जो लाभार्थियों को पेंशन में जोड़ा गया है और इन 2 सालों में लगभग 2,40,000 से प्लस में जो लोग हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है और उनकी पेंशन कटी है। लगभग 15,000 मामले ऐसे हैं जिनकी आयु विवरण में कुछ गड़बड़ी पाई गई है और 5,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2 माह तक पेंशन खाते से नहीं निकाली है, इसीलिए उनकी पेंशन बंद की गई है। तो दोस्तों, आपसे को बताना चाहूंगा कि जो अब मैसेज सुन रहे थे कि पेंशन काट दी गई है, तो सरकार द्वारा जिनकी इनकम फैमिली आईडी में 3.5 लाख है या फिर 3.5 लाख से अधिक है उनकी पेंशन रोकी गई होगी जांच के लिए। और जिनकी पेंशन कटी है वो बता देता हूँ कि किन की पेंशन कटी है। जिनकी मृत्यु हो चुकी है और उनकी पेंशन गवर्नमेंट के द्वारा अभी काटी गई है, ठीक है। और आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 15,000 मामले ऐसे आए हैं जिनकी आयु विवरण में गड़बड़ी पाई गई है और 5,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने लगभग 2 माह तक अपने जो बैंक अकाउंट है, जिस बैंक अकाउंट में उनकी पेंशन आती है, उन्होंने उस बैंक अकाउंट से पेंशन को निकाला नहीं है। तो उनकी जिन्होंने पेंशन निकाली है इसलिए उनकी पेंशन बंद हो गई है। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि आप अपनी पेंशन टाइम से उस अकाउंट से निकाल लीजिए, चाहे आप किसी भी दूसरे अकाउंट में डालना चाहे आप वहाँ पे अपनी पेंशन को डाल के सेव रख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक गड़बड़ी जो चल रही थी कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि मेडिकल करवाने के लिए जाते हैं, वो बोलते हैं कि मेरा जो वोटर कार्ड है वो पुराना है और आधार कार्ड में मेरी उम्र जो है वो कम लिखी हुई है और वोटर कार्ड में मेरी ज्यादा लिखी हुई है, आप दोनों को बराबर कर दीजिए जिससे मेरा की पेंशन लग जाए। और बहुत सी गड़बड़ी सरकार द्वारा पाई गई है कि जब मेडिकल किया जाता है तो मेडिकल में भी कुछ गड़बड़ी पाई गई है जिनकी वजह से उनकी जो पेंशन है गवर्नमेंट के द्वारा रोक दी गई है, जिन्होंने नई पेंशन अप्लाई की थी या फिर अपनी उम्र को ठीक करा के पेंशन के लिए अप्लाई किया। और आगे गवर्नमेंट ने क्या बताया है, सरकार ने पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने परिवार पहचान पत्र के माध्यम से 57 से 60 वर्ष आयु के व्यक्तियों का डाटा सत्यापन के लिए फील्ड में भेजा गया है। देखिए दोस्तों, जो आपको बता रहा था अभी, 57 से 60 साल के जो भी पर्सन है उन्होंने अपनी उम्र बढ़वाने के लिए मिसमैच था, किसी ने स्कूल से निकलवाया, किसी ने कहीं से, बट कुछ डाटा सही है, उनकी पेंशन लग गई है, उनका डाटा सही था, उनकी पेंशन लग गई है और बहुत से लोगों की पेंशन नहीं लगी है। उसी को जांच करने के लिए सरकार ने उनकी पेंशन को बंद कर दिया। जिनके लगभग जो मामले हैं वो 15,000 मामले हैं दोस्तों, जिनकी आयु में कुछ गड़बड़ी पाई गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये था सच कि बुढ़ापा पेंशन सरकार द्वारा काटी गई है कि नहीं काटी गई है। और अभी हम बात कर लेते हैं एक और न्यूज के बारे में कि जो विवाह शगुन योजना जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है, तो उसमें भी क्या है कि जो गड़बड़ी पाई गई है सरकार के द्वारा, और सरकार ने एक नियम लागू कर दिया है कि केवल विवाह पंजीकरण के बाद ही मिलेगा सरकार द्वारा जो बेनिफिट मिलता है। जिनकी शादी होती है उनको शगुन के तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से 50,000, 71,000 रुपए जो भी मिलते हैं अलग अलग कैटेगरी में। तो आपको बताना चाहूंगा कि अब उन्हें वो पैसा तभी मिलेगा जब वो पहले अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवाएंगे विवाह पंजीकरण
करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो सरकार है वो गड़बड़ी की तरफ बहुत जल्दी से ध्यान दे रही है, जो कि बहुत अच्छा भी है दोस्तों। और देखिए यहाँ पे एक गड़बड़ी और सामने आई, आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि सीएम ने कहा कि हाल ही में PPP की जांच से सामने आया कि प्रदेश में 18,000 विधवा महिला ऐसी मिली हैं जो दोबारा शादी कर चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, जो सभी को पता भी था और अभी सरकार के पास भी ये बात पहुंच गई है कि जिन परिवार में उनके पति की डेथ हो जाती है, लेडीज हैं उनके पति की डेथ हो गई है और उन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड की कि मेरे पति की डेथ हो गई है और आप मेरी पेंशन लगवा दीजिए, तो उनकी पेंशन गवर्नमेंट से लग गई है। बट क्या है कि जैसे पेंशन का बेनिफिट वो ले रहे हैं और उन्होंने दोबारा शादी कर ली और दोबारा शादी करने के बाद वो फिर भी पेंशन लिए जा रहे हैं, तो ऐसी गड़बड़ी की तरफ भी सरकार ने ध्यान दिया है और बताया कि गड़बड़ी पकड़े जाने पर अब बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो खुद विभाग में आके अपनी पेंशन कटवा रही हैं और बता रही हैं कि हमारी जो पेंशन गलती से लग गई। तो दोस्तों आप भी खुद समझदार, कोई गलती से इतना बड़ा फॉर्म थोड़ी भर के आ सकता है। तो देखिए ये जो सूचना थी आप सभी को बता दिया गया है कि जो बुढ़ापा पेंशन को लेके आप सभी के मन में भय था कि बुढ़ापा पेंशन काटी गई है, तो बुढ़ापा पेंशन नहीं काटी गई है और जिनकी पेंशन कटी है उनके बारे में आपको बता दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को दोस्तों उन सभी के साथ शेयर कीजिए कि जिन्हें लगता है कि हाँ उनकी पेंशन सरकार द्वारा गलत काटी गई है। और जय हिंद दोस्तों, जय भारत।